हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम योग कुर्ती विद गैदर्स उसका स्टिचिंग देखने वाले हैं और उसके साथ ही उसका कटिंग भी देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने बेसिक कुर्ती के लिए जो आपको मेजरमेंट चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। ये सारे मेजरमेंट आपको ले लेने हैं और उसके बाद आपको कटिंग करनी है। तो चलो कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं योग कुर्ती बनाने के लिए आपको कौन से मेजरमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए कुर्ती की लेंथ। आपको कुर्ती की लेंथ ले लेनी है। शोल्डर से आपको जहाँ तक आपको लेंथ चाहिए कुर्ती की उसका मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हमने 44 इंच लिया है। चेस्ट राउंड आपको लेना है, वेस्ट राउंड लेना है, हिप राउंड लेना है। उसके बाद आपको स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे 17 इंच हमने स्लीव्स की लेंथ ली है और जहाँ पे 17 इंच आपने स्लीव्स की लेंथ ली है वहाँ पे ही आपको स्लीव राउंड काउंट करना है। तो यहाँ पे स्लीव राउंड हमने ले लिया है। आर्म होल को लेना है। अब उसके बाद आपको फ्रंट नेक, बैक नेक को लेना है और कुर्ती के लिए आपको ये रेडी करना होगा कि आपको शोल्डर कितना लेना है। तो शोल्डर यहाँ पे हमने रेडी शोल्डर 3.5 इंच लिया है और उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी योक की लेंथ कितनी होगी। तो आपको देखना है आपकी योक की लेंथ आपको कितनी रखनी है। योक का मतलब होता है कुछ इस तरह से कुर्ती रेडीमेड आती है, उसके अंदर जो हम ऊपर से अलग से पैच लगाते हैं कुछ इस तरह से, इसको हम योक कहते हैं। और यहाँ पे हम गैदर्स डालेंगे। तो कई कई कुर्ती में गैदर नहीं होते हैं, कई कई कुर्ती में गैदर होते हैं। तो हम यहाँ पे गैदर वाली कुर्ती का स्टिचिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने गैदर का भी इफेक्ट डाल दिया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे गैदर्स आएंगे। तो इसका आपको लेंथ देखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी लेंथ लेनी है वो भी देखनी है। कुछ लोगों की चेस्ट लाइन के ऊपर होती है, कुछ लोगों की करेक्ट चेस्ट लाइन पे होती है या फिर चेस्ट लाइन के नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच योक की लेंथ ली है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसको आप ले सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा आपको नहीं करना है। तो 3-3.5 इंच तक आप योग कर सकते हैं। तो इससे अगर छोटा किया तो वो कॉलर टाइप का हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने मेजरमेंट देख लिए। अब आपको कटिंग करना है। तो कटिंग के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 1/4 जो स्केल आती है उस पर मैं आपको कटिंग बताऊंगी। तो डिटेल में आपको उसका ड्राफ्टिंग भी समझ में आएगा और फिर कटिंग कैसे करते हैं वो हम फैब्रिक के ऊपर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कटिंग करना है, मतलब उसका ड्राफ्टिंग करना है। जो इस कुर्ती का हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, तो आपको कुछ इस टाइप की स्केल मिलती है मार्केट में। तो इससे आपको सबसे पहले 1/4 पे ड्राफ्ट करना है। ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद आप कटिंग करेंगे तो बहुत ईजिली आपको समझ में आएगा हर चीज़। तो इसलिए हम यहाँ पे 1/4 पे आपको कुर्ती का कटिंग करना सिखाएंगे। तो सेम मेथड से आपको कटिंग करना है, लेकिन कैसे, जैसे कि यहाँ पे दिया है 1/4। देखो यहाँ पे दिखाया गया है 1/4 लिखा है। उस साइड से आपको मेजरमेंट लेना है। इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे सेम आप मेजरिंग टेप से मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर हाइट लेंगे 44 इंच, तो मेजरमेंट टेप में आप जो लेंगे मेजरमेंट वो आप सेम लेंगे। तो यहाँ पे हम इस स्केल पे जो करेंगे सेम मेजरमेंट लेके आपको कटिंग करना है। तो चलो कटिंग को, ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखना है आपकी लेंथ कुर्ती की कितनी है, तो आपको यहाँ पे लेंथ काउंट करनी है। तो यहाँ पे हमने रखा 1 पॉइंट। तो यहाँ से हमारी कुर्ती की लेंथ है 44 इंच। 44 इंच और 2 इंच आपको मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ऐड किया। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। 1/4 पे बताने का मतलब है आपको बहुत ही इजीली आप इससे समझ पाएंगे कि करेक्ट मेजरमेंट कैसे लिया है। कई बार क्या होता है, हम वीडियो कुछ ऐसे इस तरह कैसे बनाते हैं कि कुछ कटिंग क्या किया है समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे ये बहुत इजी मेथड है कि 1/4 पे आप कटिंग करो, फिर आप समझो कि कैसे कटिंग किया है, फिर आप डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ थी उसको हमने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। तो चेस्ट लाइन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग करना है। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच। शोल्डर का हाफ आता है 7 इंच, सॉरी, शोल्डर हमारा 14 इंच है, उसका आपको हाफ करना है 7 इंच के ऊपर मार्किंग करना है। तो 7 इंच आपका यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आपको मार्किंग करना है 7 इंच के ऊपर और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको नीचे की तरफ ड्रॉ कर देनी है। अब आपको क्या करना है, आर्म होल लेना है। आर्म होल आपको कैसे लेना है, तो यहाँ पे आर्म होल आपको कैसे लेना है,
चेस्ट राउंड आपका जितना भी आएगा उसको डिवाइड बाय 6 करना है, प्लस 0.5 इंच कर सकते हैं या फिर 1 इंच कर सकते हैं। तो वो चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेना है। यहाँ पे चेस्ट हमारी 35 इंच है तो हम 0.5 इंच ऐड करेंगे। तो इसका जो भी आंसर आएगा तो यहाँ पे वो लिख लेना है। तो यहाँ पे 5.5 प्लस 0.5 लेना है, तो हमारा आंसर आएगा 6 इंच। तो आपको यहाँ पे 6 इंच के ऊपर आर्म होल ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ से देखना है 6 इंच कहाँ तक आता है यहाँ पे। तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। तो इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये हो गया हमारा चेस्ट लाइन, ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/4 ऑफ चेस्ट लेना है। चेस्ट हमारी है 35 इंच। 35 इंच का आपका 1/4 कितना आता है वो देख लेना है। तो यहाँ पे 8.5 इंच के ऊपर आपको मार्क कर देना है। 1/4 ऑफ आपको चेस्ट लेना है, यहाँ पे 1/4 ऑफ चेस्ट लेना है। तो यहाँ पे 8.5 के ऊपर हमने मार्क किया है। ये हो गया हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है साइड स्टिचिंग के लिए। तो ये 1 हो गया और ये 1.5। ओके, यहाँ पे हमने मार्किंग किया। अब आपको क्या करना है, वेस्ट लाइन लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम वेस्ट लाइन लेंगे 13 इंच के ऊपर। और यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक आपको वेस्ट लाइन लिए, यहाँ से आपको लेना है हिप लाइन। हिप लाइन आपको 22 इंच के ऊपर लेनी है। और यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ऐड कर देनी है। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, वेस्ट का 1/4 लेना है। वेस्ट हमारी यहाँ पे कितनी थी, 31 इंच। 31 इंच का 1/4 कितना आता है वो देखना है। 7.5 के ऊपर यहाँ पे आपको मार्किंग कर देनी है। तो ये हो गया 7.5। और यहाँ पे 1.5 इंच आप यहाँ पे जो मार्किंग किया था एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए, यहाँ पे वो ऐड कर देना है। ये हो गया। अब आपको हिप लाइन के ऊपर 1/4 ऑफ हिप का जितना भी हिप राउंड आता है उसका 1/4 लेना है। तो हिप राउंड हमारे यहाँ पे था 40 इंच। तो यहाँ पे उसका 4th पार्ट करना है। तो 10 इंच के ऊपर हमने मार्क किया और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्किंग किया स्टिचिंग के लिए। तो सबसे पहले हम ये 3 लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये 3 लाइन हम सबसे पहले 3 पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कैसे करना है, अगर आपको स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट कुर्ती रखनी है तो आप यहाँ पे स्ट्रेट कर सकते हैं। या फिर जितना हिप राउंड लिया है उसमें 4 या 5 इंच बढ़ा के आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा ए लाइन टाइप जैसा चाहिए। तो यहाँ पे हमने कुछ यहाँ तक कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन को बढ़ा दिया है। मतलब कि हिप लाइन से नीचे की तरफ घेर आएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने कुर्ती का ये वाला मार्किंग किया। अब आपको यहाँ पे कैसे शेप देना है, अगर आप स्ट्रेट रखोगे तो कुर्ती रेडी होने के बाद यहाँ पे तो बराबर आएगा, लेकिन यहाँ से दोनों साइड से नीचे की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा कुर्ती में। तो ये शेप आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ कुछ ऐसा बढ़ाना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखना है आपको हिप से जो हमने बॉटम लाइन ली थी वहाँ तक कितना मेजरमेंट आता है, 24.5 तक मेजरमेंट आता है। तो यहाँ पे भी आपको उतना ही मेजरमेंट लेना है, 24.5 तक। तो ये हमने पूरा यहाँ तक मार्किंग किया था। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। समझ में आया आपको। और यहाँ से भी एक बार आपको चेक करना है। कुछ इस तरह से आपको फिर मार्किंग करते जाना है। कुछ इस तरह से आपको इक्वल कर देना है दोनों पार्ट को। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आर्म होल का शेप देना है। आर्म होल का शेप देते समय आपको जितना यहाँ पे हमारा आर्म होल आया था उसका हाफ करना है। 6 सेंटीमीटर आया था, 6 इंच आया सॉरी। तो यहाँ पे 3 इंच के ऊपर आपको मार्क कर देना है। और यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ इस तरह के, यहाँ से 1 इंच आपको ऊपर की तरफ लेना है और मार्किंग करना है, राउंड शेप दे देना है। ये हो गया बैक पार्ट के लिए। बैक पार्ट के लिए आपको रेडी शोल्डर कितना रखना है, हमारा यहाँ पे रेडी शोल्डर 3.5 इंच के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको 4.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। दोनों साइड से स्टिचिंग में अंदर जाएगा तो
हाफ इंच इधर से, हाफ इंच इधर से, ऐसा करके 1 इंच आपको बढ़ाना है। तो 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर था, तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच के ऊपर लिया है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया। और हमारा नेक कितना है वो देखना है आपको। नेक हमारा बैक नेक है 4 इंच, तो 4 इंच के ऊपर यहाँ पे मार्किंग कर दिया। स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन ऐसे स्क्वायर करके आपको नेक का शेप दे देना है। कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा बैक पार्ट का पूरा रेडी हो चुका है। चाहे तो आप यहाँ पे टक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टक का हम ऐड नहीं करेंगे, तो टक वाली कुर्ती का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया, तो ये हो गया बैक पार्ट के लिए। अब आपको फ्रंट पार्ट के लिए सेम एज इट इज मार्किंग करना है, लेकिन जो हमने यहाँ पे जो लाइन्स ये लिए थे, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, जो लाइन्स है उसको आपको बढ़ाते जाना है। मतलब कि हम इसी लाइन के ऊपर फ्रंट पार्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये सिर्फ हमें ड्राफ्टिंग के लिए, ये सिर्फ हमें ड्राफ्टिंग के लिए लाइन को एक्स्ट्रा कर लेना है। फैब्रिक के ऊपर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फैब्रिक का लेंथ जो आता है वो छोटा आता है। इतने ऐसे आपका कटिंग फैब्रिक में नहीं होगा। तो ये आपको सिर्फ पेपर कटिंग करे या फिर आप ड्राफ्टिंग करे उसमें समझना है। पेपर कटिंग करते समय आपको अलग अलग कट कर देना है। तो ये बैक पार्ट का फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेजरमेंट लिए उतने मेजरमेंट डाल देना है आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसको कट कर देना है। ऑन फोल्ड पे यहाँ पे आपको कट करना है। और ग्रेन लाइंस का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पूरा लिख लिया है कितना कट करना है, आपको 1 कट करना है। तो ये हो गया बैक पार्ट। तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने बैक पार्ट एज इट इज ड्रॉ किया है उसी तरह से इसको यहाँ पे एज इट इज ड्रॉ कर देना है। जैसे कि फ्रंट बैक पार्ट है वैसे ही फ्रंट पार्ट को एज इट इज ड्रॉ कर देना है। लेकिन आपको क्या करना है, जहाँ पे भी ऑन फोल्ड की साइड है वहाँ पे थोड़ा सा इधर गैप रखना है, क्योंकि हम इधर से गैदर्स ऐड करेंगे और ऑन फोल्ड की तरफ ही हम गैदर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट के लिए आपको थोड़ी जगह छोड़नी है ऑन फोल्ड के साइड के ऊपर। तो सबसे पहले हम नेक ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा फ्रंट नेक है 5 इंच। शोल्डर आपको जितना बैक में लिया है उतना ही आपको शोल्डर लेना है। सिर्फ नेक आपको बढ़ाना है। तो नेक यहाँ पे हमारा 5 इंच है, तो 5 इंच के ऊपर हमने नेक का मार्किंग कर दिया और नेक को हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे आप वी शेप, स्वीट हार्ट शेप या फिर कोई भी आपको शेप चाहिए वो शेप आप नेक में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल राउंड नेक लिया। और आर्म होल की तरफ आपको क्या करना है, जैसे कि हमने बैक में आर्म होल लिया वैसे ही आपको आर्म होल लेना है, लेकिन आपको 0.5 इंच आपको अंदर की तरफ जाना है और फिर इसको आपको इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और यहाँ पे आपको आर्म होल का शेप देना है। यहाँ से आपको आर्म होल का शेप देना है 1 इंच के ऊपर। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। अब आपको योक का मार्किंग करना है। योक आपको कैसे लेना है, सबसे पहले तो आपको योक की लेंथ ले लेनी है। तो योक की लेंथ हमारी यहाँ पे 13 इंच है। तो यहाँ पे हमने 13 इंच के ऊपर योक का मार्किंग कर दिया इस लाइन के ऊपर। जहाँ पे भी हमारी वेस्ट लाइन आई थी यहाँ पे आपको योक लाइन की मार्किंग करनी है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, योक शोल्डर में से आपको कितना योक चाहिए, नेक से आप अंदर की तरफ आपको कितना योक चाहिए, या तो आप इसका हाफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लेते समय क्या किया था, 4.5 इंच के ऊपर लिया था। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच। तो हमने यहाँ पे 1 इंच ऐड करके माइनस करके 1 इंच यहाँ पे ऐड किया था, क्योंकि दोनों साइड में स्टिचिंग के लिए अंदर जाएगा। तो यहाँ पे वो देखना है। तो यहाँ पे 4.5 इंच आपने लिया था, तो इसका हाफ करना है। हाफ पे आप 2.25 इंच के ऊपर मार्क कर सकते हैं, या फिर 3 इंच भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हाफ इंच ऐसा हाफ शोल्डर का हाफ करते हुए यहाँ पे लिया है और वेस्ट लाइन की तरफ आपको ड्रॉ कर देनी है। तो ये हो गया हमारा योक आप यहाँ पे चाहे वो शेप रख सकते हैं। तो देखो ये जो हमारा पार्ट हो गया वो योक का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप राउंड शेप दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा डायमंड शेप का दे सकते हैं, ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ तक वी शेप भी दे सकते हैं योक के लिए। तो यहाँ पे हमने सिंपल राउंड शेप दिया है योक बनाने के लिए। और यहाँ पे जो हम गैदर ऐड करेंगे वो हम देखेंगे। तो ये जो पार्ट है वो हमारा योक वाला पार्ट हो गया।
ओके, तो लाइनिंग कट करते समय आपको सेम एज इट इज़ जो हमने बैक पार्ट का लाइनिंग कट किया है वैसे ही ये लाइनिंग का कट करना है। मेन फैब्रिक के ऊपर भी सेम आपको कट करना है, लेकिन फ्रंट पार्ट में लाइनिंग आपका सेम रहेगा, लेकिन जो आपने योक कट किया है और यहाँ पे जो हम अब अभी गैदर्स ऐड करेंगे उसका अलग से फैब्रिक कट होगा। तो वो कैसे होगा, तो लाइनिंग हमने सेम लिया यहाँ पे। तो अब मेन फैब्रिक के लिए आपको क्या करना है, 4 इंच आपको इधर से बढ़ाना है। जहाँ पे भी हमने योक ऐड किया था वेस्ट लाइन के ऊपर, यहाँ पे 4 इंच आपको बढ़ाना है और बॉटम के साइड भी आपको 4 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पे ऑन फोल्ड फैब्रिक रहेगा, तो 4 इंच यहाँ से 4 इंच ओपन करने के बाद तो 8 इंच हमारा टोटल गैदर का इफेक्ट आएगा। तो 8 इंच यहाँ पे हमारा बड़ा हुआ है फैब्रिक, तो यहाँ पे हमने ये कट कर दिया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा योक कुर्ती का पूरा ड्राफ्टिंग हो चुका है। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कटिंग करते समय आपको क्या करना है, एज इट इज़ यहाँ पे जो हमने ड्राफ्टिंग किया है एज इट इज़ आपको ड्राफ्टिंग करना है मेजरिंग टेप से। और जो योक का ये वाला जो पार्ट आता है, ये जो एक्स्ट्रा हमने गैदर्स के लिए लिया है और ये वाला पार्ट जो योक के लिए हमने लिया है, उसका कैसे कटिंग करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कटिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाली साइड आती है गैदर्स की, उसमें भी आपको ऑन फोल्ड रखना है और गैदर आते हैं उसमें ऑन फोल्ड रखना है। और जो ये हमारा योक वाला पार्ट है यहाँ पे भी आपको ऑन फोल्ड रखना है। तो ये हम कैसे कटिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ड्राफ्टिंग समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।